बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अलीशा शहज़ाद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये वीडियो आप फेसबुक पे भी देख रहे हैं। नाज़रीन, अरशद शरीफ एक ऐसी शख्सियत जो हर जगह पे पाकिस्तान की इज़्ज़त मोहब्बत में अपने किरदार को अदा करते हुए दिखाए गए हैं। ये मेरी पहली वीडियो है अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से। मैं उनके लिए क्या ही अल्फाज इस्तेमाल करूँ। ये ख़बर जब मुझ तक भी पहुँची, नहायत ही अफसोस के साथ मुझे आपके साथ इस पर मज़ीद जो पेशरफ्त आई है वो शेयर करनी है, वो बात करनी है। अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र अता करे और उनके दर्जात बुलंद करे। और अब इस वीडियो को आगे लेके बढ़ना चाहूँगी, चूँकि अब उनका जनाज़ा पाकिस्तान आ चुका है, कल रात पहुँच चुका है। और इतवार के दिन कीनिया में ये वाक़या पेश आया है जिसको ये हादसात लिखते हैं पाकिस्तानी अखबार, हादसात लिखते हैं। ये हादसा नहीं है, मुल्क के एक ऐसे मुहिब्बुल वतन का खून, एक ऐसी शहादत जिसने ना सिर्फ अपने घर, अपने वालिद, अपने भाई और ख़ुद को भी इस मुल्क पर, इस मुल्क की शान पर, इस मुल्क की इज़्ज़त की हिफाजत करते हुए, सच बोलते हुए कुर्बान कर दिया है। आज जो ख़बर मेरे पास मज़ीद आई है, जो अपडेट्स हैं, ये जनाज़ा, ये शहादत सिर्फ अरशद शरीफ की नहीं है, ये दुख सिर्फ उनकी फ़ैमिली का नहीं है, ये हम सब का दुख है। और ये शहादत सहाफ़ी की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, इजहार राय की है सहाफ़ती, उनकी भी ये कह लें कि आप, ये उस चीज़ का भी जनाज़ा है। तो सबसे पहले जब नाज़रीन इस इंफॉर्मेशन के हवाले से, जो अरशद शरीफ का पूरा मामला है उनके हवाले से जो मुझ तक ख़बरें पहुँची हैं, जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है, जो कीनियन पुलिस ने अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की है, पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया किस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है, क्या क्या लिख रहे हैं, वो मैंने आपसे शेयर करना है। दो ऐसे शख्सियात, दो ऐसे लोग जिनका जो अरशद शरीफ से ताल्लुक़ था, रिश्ता था, या कह लें कि वहाँ पे जिधर वो मुकीम थे उस हवाले से उनका कुछ टर्म्स थे, वो कौन थे, वो जो गाड़ी में अरशद शरीफ के साथ शख्सियत मौजूद थी वो कौन थे। V8 में जो सारा सिलसिला हुआ है, कीनियन पुलिस ने इनिशियल स्टेज पे जो कहा वो आपने सुना। पाकिस्तानी सहाफ़त में अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि कुछ लोग ये पोर्ट्रे करना चाह रहे थे, कुछ सहाफ़ी ये कहना चाह रहे थे कि जो कीनियन पुलिस कह रही है आप उस पर जो है रिलाई कर लें, आप उसको मान जाएँ। इसके अलावा मैंने आपको ये बताना है, अरशद शरीफ की डेथ से पहले वो किन से बात कर रहे थे, क्या बात हो रही थी और उनका आखिरी मैसेज क्या था, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगी। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और ये वीडियो पूरी देखनी है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मीडिया की कवरेजेस, वो कॉलम्स, वो राइटर्स, वो जो अखबारात में लिखा गया है, और इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कैसे लिखा है, पाकिस्तानी मीडिया ने कैसे लिखा है। पहले इंटरनेशनल मीडिया की बात करना चाहूँगी कि जो अरशद शरीफ के हवाले से लिखते हैं। नेशन ने लिखा, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अरशद शरीफ डेथ थ्रस्ट रोटो इन द आई ऑफ अ डिप्लोमेटिक स्टॉर्म। फिर एक और इंटरनेशनल अखबार ने लिखा, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट शूटिंग हाउ इट वेंट डाउन, अरशद शरीफ वॉज बीइंग ड्राइवन बाय हिज ब्रदर खुर्रम अहमद। जो कि ये ख़बर मुझे आपको इसलिए बताना पड़ा क्योंकि ये गलत है। उनकी वाइफ की तरफ से ये तरदीद आ चुकी है कि उनके भाई अशरफ शरीफ थे और उनके अलावा उनके और कोई भाई नहीं थे। खैर, आगे बढ़ते हुए एक और अखबार लिखता है, डेली नेशन हाउ ही डाइड। अब मैं आपको बताऊंगी पाकिस्तान का वो नामवर इंटरनेशनल अखबार जिसकी बुनियाद कायद आज़म ने रखी। और एक मुहिब्बुल वतन के हवाले से मैं आपको बताऊं, इतने से कॉलम पे, यानी कि 2 कॉलम पर अरशद शरीफ की तस्वीर लगा के इतना सा उनके लिए लिखा गया है। मतलब एक ऐसी शख्सियत के बारे में आप लिख रहे हैं, ये किसी का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान है, हमारे मुल्क का नुकसान है। जनाब, जंग पे तो आपको बहुत सर्च करके ना देखना पड़ेगा, गौर से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जनाब जंग के नीचे, लीड के भी बहुत नीचे जाके लिखा है, कीनिया सीनियर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ पुलिस फायरिंग से जाँ बहक हो गए। मतलब आप शहीद भी ना लिख सके, आपने शहीद लिखने में तौहीन समझ ली। दुनिया वालों ने लिखा है, दुनिया न्यूज़ लिखता है जनाब, 3 कॉलम पर मबनी है, कीनिया पुलिस की फारिग मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ जाँ बहक, और इतनी सी एक तस्वीर लगा के उन्होंने ये लिख दिया है, अरशद शरीफ कत्ल अफसोसनाक, कीनिया मुकम्मल तहकीकात करे। अमेरिका की जानिब से ये बयान सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया को इन्वॉल्व करना चाहिए, उनके वकला की जानिब से भी बोला जा रहा है। अब ये वो चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, इंटरनेशनल वर्सेस पाकिस्तानी मीडिया जैसे वो कवरेज कर रहे हैं, जैसे वो लिख रहे हैं, और इस पर
आगे बढ़ते हुए मैंने अब आपको ये बताना है कि जनाब ये जो वाक़या जब पेश आया, जब जो जाए वकुआ पर जब ये वाक़या पेश आ रहा था अरशद शरीफ के साथ, जब फायरिंग की गई, तो ये बताया जाता है जो कीनियन पुलिस है, पहले उन्होंने कहा कि जनाब हमें ये इत्तलात थी कि बच्चा अगवा हो गया, इसलिए हमने ये मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन का इशू था इस वजह से, लेकिन बाद में कहा गया कि इस चीज़ को बोला जा रहा है कीनिया की जानिब से ही, कीनियन मीडिया ही ये कह रहा है कि टारगेट किलिंग कहलाई जाती है। और इसके साथ साथ जो वो शख्स जो उनके साथ गाड़ी में मौजूद था, खुर्रम अहमद, वो कौन था? वो जनाब ऐसा था कुछ, इस कहानी से पहले मैं एक कहानी और रखना चाहूँगी। अरशद शरीफ की जो आखिरी बात हुई है, यानी 9:49 पे जो एक कॉल बंद हुई है, 3 मिनट की ये कॉल थी, सेनेटर अनवर बेग के साथ ये कॉल रही है, चूँकि वो उनको अपना बेटा मानते हैं, उनके साथ उनके बड़े अच्छे मरासिम और ताल्लुकात थे। इसके साथ साथ ना सिर्फ अरशद शरीफ, उनके साथ रऊफ़ क्लासरा साहब के शो में उन्होंने बोला, और उनके भी रऊफ़ क्लासरा साहब को भी सेनेटर अनवर बेग साहब अपना बेटा ही मानते हैं। तो खैर उन्होंने कहा कि मेरी आज बात जब हुई उससे इतवार के रोज़, तो वो बहुत एमरजेंसी में उसने मुझे 3 मिनट बाद कह दिया, बात हमारी लंबी चलती है लेकिन ठीक 3 मिनट बाद उन्होंने मुझे कह दिया मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं 3 घंटे में आपके साथ रब्ता करूँगा और कुछ वक्त के लिए मैं आउट ऑफ नेटवर्क हो जाऊँगा। कहते मैंने कहा तब तक तो मैं सो जाऊँगा और ये सारी बात फिर तुम्हारी मेरी बात नहीं हो सकेगी, ठीक है। वो कहते हैं कि 4 बजे मुझे फिर उठाया गया कि अरशद शरीफ शहीद हो चुके हैं। खैर उन्होंने कहा कि जिस तरह वो मुझसे कॉल बंद करके जाने का कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने अर्जेंटली ये बात मुझे कही, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई कमरे में आया है और उनको कोई चीज़ कही जा रही है, या कोई कमरे में आया है जिससे हड़बड़ाहट में उन्होंने कह दिया कि मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, क्योंकि वो 1 महीने से कीनिया में मौजूद थे। कुछ खबरें ये भी सामने आ रही कि वो यूके में मौजूद थे। पाकिस्तानी कुछ शोज़ में ये भी बोला जा रहा है कि जनाब वो यूके में मौजूद थे, चूँकि उन्होंने ये दिखाने के लिए कि मैं यूके में मौजूद हूँ, उन्होंने पिक्चर अपलोड कर दी थी, लेकिन जो उनके वकील हैं वो ये बताते हैं कि वो 1 महीने से कीनिया में छुप रहे थे। ही वॉज हाइडिंग इन कीनिया, ही वॉज हिडन इन कीनिया, और वो वहाँ छुप रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे, अपनी जान बचा के, क्योंकि वो 2-3 घंटे के वक्फे से तो दुबई पहुँचे थे। दुबई से जब उनकी सिक्योरिटी उन तक पहुँची, उन्हें कहा गया कि आपको डिपोर्ट किया जा रहा है, तो वहाँ से कीनिया पहुँचे, क्योंकि उनके वीज़ा के हवाले से जो जल्द से जल्द जगह मिली, उन्होंने अपनी 2 बार कीनिया में एक्सटेंशन कराई, और 2 विजिट वीज़ा पे 2 बार एक्सटेंशन के बाद मज़ीद आप एक्सटेंशन नहीं ले सकते। और 25 अक्टूबर को वो पटिशन दायर करने वाले थे, 27 अक्टूबर को, कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, लेकिन उसके बहुत पहले ही ये पटिशन उनके वकील बताते कि उनको दायर करनी पड़ी। उनके वकील ने ये श्योरिटी से बताया है कि वो कीनिया में मौजूद थे, यूके में मौजूद नहीं थे, ऑल दो वो एक यूके का नंबर इस्तेमाल कर रहे थे, जस्ट ये दिखाने के लिए कि मैं यूके में मौजूद हूँ, कीनिया में मौजूद नहीं हूँ। किससे छुप रहे थे? मुल्क से भाग के अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, और वहाँ उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया, उनको शहीद किया गया है। खैर ये तो वो बात होगी जो उनके डेथ से पहले का सिलसिला था, जब वो गाड़ी में जाके बैठे हैं। V8 एक ऐसी गाड़ी है जो कीनिया में जब कोई भी इस गाड़ी को ड्राइव करता है या इस गाड़ी में बैठा होता है, तो ये कहा जाता है कि ये वहाँ की सीनियर बड़े एलीट क्लास के लोगों के पास, गवर्नमेंट के लोगों के पास मौजूद होती है। तो इस तरह की गाड़ी पे आज से पहले कीनियन पुलिस ने कभी हमला नहीं किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कीनियन पुलिस को कोई किसी भी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता, पूछा नहीं जाता। उनके ऊपर एक अथॉरिटी और बिठाई हुई है जो ये देखते कि इंसानी हकूक़ के वाले से चीज़ें चल रही हैं नहीं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं बोलता ना पूछता है। खैर आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बता दूं, उनकी एक और कह लें कि ऐसी ही टीम है SGU जिसको कहा जाता है, जो कि शार्प शूटर है, और तकरीबन कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि 8 से 9 गोलियां बरसाई गई हैं, कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि 12 से 13 गोलियां पे बरसाई गई, उनकी गाड़ी पे बरसाई गई हैं, और उस तरफ टारगेट किया गया है जिस तरफ अरशद शरीफ मौजूद थे। जो उनके जर्नलिस्ट हैं वो ये क्लेम करना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं इनिशियल स्टेज में मुबैना तौर पर कि ये टारगेट किलिंग है। खैर आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊँ कि जो इत्तलात आई हैं वो ये बताई जाती हैं कि 10-15 तक कीनियन वक्त के मुताबिक वो डेड हो चुके थे। और जो क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी चीज़ें तो आ गई, अब उनका जज्ब खाकी भी आ चुका है। ये खुर्रम और वकार कौन थे? खुर्रम अहमद वो थे जो उनके साथ गाड़ी में मौजूद थे।
अभी तक ये मंजर पे नहीं है, इनके हवाले से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। जो वक़ार अहमद है वो ये बताया जाता है कि जिस जगह पर अरशद शरीफ मौजूद थे, 1 महीने से मुकीम थे, वो हट्स हैं, वो कह लें कि वुडन वो है, और वहाँ पे बहुत सी ट्रेनिंग्स दी जाती थी और बहुत सी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। इस वजह से वो उनके रिलेटिव थे, उनके दोस्त थे, और खुरम उनका ड्राइवर इनिशियल स्टेज पे बताया जा रहा है। मुबैना तौर पे जब इसके असल हक़ाइक़ सामने आएंगे वक्तन फ़वक्तन वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी तक इनिशियल स्टेज पे यही चीज़ें सामने आ रही हैं, सोर्स यही बताता है। और उसके बाद अब मैं आपको ये बता दूँ, ये तो वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन है, ये वो तमाम तर चीज़ है जिस पर अभी तक आवाम को जानना था, हमें भी आप तक पहुँचाना था, और ये मज़ीद इंकशाफात हुए या मज़ीद अपडेट्स आई थी इस केस के हवाले से, शहीद अरशद शरीफ के हवाले से। अब मैंने आपसे ये शेयर करना है जनाब कि इस वक्त शहबाज शरीफ शाह वज़ीर पाकिस्तान ने कह दिया कि जनाब जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा और तहकीकात होनी चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि शफाफ और बिल्कुल फेयर ट्रायल होनी चाहिए। हमारे नामवर इदारों की जानिब से, बड़े इदारों की जानिब से भी ये कहा जा रहा है। इसके अलावा जनाब अब मैंने आपको बताना, ये तो वो बातें हो गई जो अभी इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पे चीज़ें आ रही हैं सामने, वक्तन फ़वक्तन चीज़ें सामने आ रही हैं। पहले उसको हादसे का रंग दिया गया, फिर कोई और बात कहेगी। अब ये जो खबर मैंने अभी इस लम्हे से कुछ पहले आपको बताई है, वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेटेड है। अब मरीम नवाज़ साहिबा, जब पूरा मुल्क अफसोस में है, जब तमाम सहाफ़ती बरादरी अफसोस में है, जब उनकी फैमिली अफसोस में है शहीद अरशद शरीफ की, तो मरीम नवाज़ साहिबा जो एक ट्वीट कर रही हैं, वो ट्वीट मैं आपसे शेयर करूं, चूँकि अब वो ट्रोल हो रही हैं, और ट्रोल होने की जो मेन वजह है वो आप सुन लीजिए। रीट्वीट करती हैं एक ट्वीट को जिसमें लिखा हुआ है, कहना तो नहीं चाहता था मगर ये फितना इमरान और इसके यूथियों के लिए खबर। ये एंकर कहता था कि नवाज शरीफ ने अपनी मरहूम माँ को पार्सल करके भेजा है। इस एंकर ने बहुत प्रोग्राम किए जिसमें वो दूसरों पर तनकीद करता था, और आज खुद पार्सल होके आ चुका है। रीट्वीट किया गया और मरीम नवाज साहिबा लिखती है, आई डोंट फील गुड राइटिंग दिस बट दिस इज़ अ लेसन फॉर द मैन काइंड दैट वी मस्ट ऑल इम्बाइब। इसका जो मतलब है ना, मैं आपको मज़ीद तफसीलन समझा देती हूँ। एयरवाई न्यूज़ ने इसको ब्रेक किया और उन्होंने ये बोला, चूँकि एयरवाई से बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है अरशद शरीफ का, तो उन्होंने बोला कि मुश्किल घड़ी में ये खबर चली है, मरीम नवाज़ ने इंसानियत को शर्माने में इंतहा कर दिया। अरशद शरीफ के सफ़ाकाना कत्ल पर हमदर्दी के 2 बोल ना सकीं। मुश्किल घड़ी में मरीम नवाज़ की मरहूम के लवाहिकीन के ज़ख्मों पर नमक पाशी। जब पूरा मुल्क इस गम से नहीं निकल सक रहा, मरीम नवाज़ साहिबा आप इस तरह के अल्फाज से ना सिर्फ मुल्क को तकलीफ़ दे रही हैं, इंटरनेशनली क्या कन्वे कर रही हैं, आप उनकी फैमिली को क्या कहना चाह रही हैं, क्या बोल रही हैं, क्या कन्वे करना चाह रही हैं। तो ये वो तमाम तर तफसील है, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं। आखिर में जाते जाते ये कहना चाहूँगी कि ये इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबका हक है, हम सबको बोलने का हक है, लेकिन ये जो भी सिलसिला हुआ, ये जो कीनिया में अब हो चुका है, अरशद शरीफ अब हम में नहीं रहे हैं, इसकी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करें और पाकिस्तान के साथ साथ कीनिया को और तमाम ममालिक को मिलकर सहाफ़त के लिए ताउन करना चाहिए। ये तो तमाम तस्वीरें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।